भाग 10। मनुष्य की वास्तविक शक्ति कौन सी है? किस आंतरिक शक्ति द्वारा मनुष्य दूसरों को अपने समक्ष झुकने के लिए विवश कर सकता है? इस संदर्भ में चाणक्य ने बड़ी गूढ़ बात कही है। वे कहते हैं कि राजा की शक्ति उसका बाहुबल होता है, जिससे वह शत्रुओं का नाश करता है। ब्राह्मण की शक्ति उसके ब्रह्म ज्ञान में निहित है। इसके द्वारा वे बड़े से बड़े ज्ञानी को पल भर में पराजित कर सकता है। स्त्रियों की शक्ति उनका रूप, सौंदर्य, यौवन और मृदु भाषा है। सुकोमल होते हुए भी इनके द्वारा वह किसी को भी अपने पैरों में झुकाने की शक्ति रखती है। इसलिए मनुष्य को अपनी शक्ति को भली भांति पहचान लेना चाहिए। नात्यंतम सरलैर्भाव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। वर्तमान समय सीधे एवं सरल लोगों के लिए अत्यंत दुखदायक है। कोई भी चतुर व्यक्ति अपने स्वार्थ हेतु उन्हें सरलता से ठग लेता है। ऐसी स्थिति में चाणक्य का उपर्युक्त श्लोक अत्यंत सटीक है। इस श्लोक द्वारा उन्होंने सरल एवं सज्जन मनुष्य को परामर्श देते हुए कहा है कि कभी कभी मनुष्य के लिए उसकी अत्यधिक सरलता, सादगी और सीधा स्वभाव अभिशाप बन जाता है। उनकी सज्जनता का लाभ स्वार्थी और दुष्ट मनुष्य उठाते हैं। इसके लिए वे उनका अहित करने से भी नहीं चूकते। इसका उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि वन में टेढ़े मेढ़े वृक्षों को कोई नहीं छूता। इसके विपरीत सीधे खड़े वृक्ष काट दिए जाते हैं। अतः मनुष्य को इतना सज्जन भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसे ठग ले। यत्रोदकम तत्र वसन्ति हंसाः तथैव शुष्कम परवर्जयन्ति न हंसतुल्येन नरेण भाव्यम पुनस्त्यज्यन्ते पुनराश्रयन्ते। इस श्लोक द्वारा स्वार्थी मनुष्य की तुलना हंस से करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जलाशय में जल होने पर हंस वहां आकर विहार करते हैं, उसके किनारे अपना घोंसला बनाते हैं। लेकिन जब जलाशय सूख जाता है तो वे स्नेह के सभी बंधन तोड़कर वहां से उड़ जाते हैं। स्वार्थी मनुष्य भी इसी प्रकार का व्यवहार करता है। जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक वह आश्रयदाता के साथ जुड़ा रहता है। मीठे वचन बोल बोल कर उसे स्नेह जताता है। लेकिन एक बार स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद वह आश्रयदाता को त्याग कर देता है। इसलिए मनुष्य को हंस के समान स्वार्थ प्रिय नहीं होना चाहिए। यदि सुख में वह किसी के साथ देता है तो दुख आने पर भी उसे उसका साथ पूरी दृढ़ता के साथ निभाना चाहिए। उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव हि रक्षणम तड़ागोदर संस्थानाम परिवाह इवाम भसाम। धन का अत्यधिक संग्रह मनुष्य के मन मस्तिष्क को भ्रष्ट तो करता ही है, साथ ही उसे लोभी और स्वार्थी बना देता है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार जलाशय में रुके हुए जल को समय अनुसार न बदला जाए तो उसमें सड़ांध उत्पन्न हो जाती है और वह किसी उपयोग का नहीं रहता। उसे उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि उस जल को चलायमान रखा जाए। उसी प्रकार संचित धन को दान द्वारा रिक्त करते रहना चाहिए। इससे एक और मनुष्य जहां लोक में यश एवं मान सम्मान प्राप्त करता है, वहीं दूसरी ओर परलोक में सुखों का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बांधवः यस्यार्थाः स पुमान् लोके यस्यार्थाः स च जीवतिः। धन के महत्व, प्रभाव और उपयोगिता को सदियों से स्वीकारा जाता रहा है। स्वयं चाणक्य ने भी धन की महिमा को बुद्धिमत्ता और ज्ञान से ऊपर माना है। इसे स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि यद्यपि व्यक्ति के पास ज्ञान विवेक का अभाव हो, लेकिन यदि उसके पास अतुल्य धन है तो समाज में उसे ही आदर सम्मान के योग्य माना जाएगा। इसके विपरीत ज्ञान विवेक एवं बुद्धि से युक्त शक्ति इतनी अपार है कि उसके प्रभाव से पराये भी अपने हो जाते हैं, जबकि निर्धनता अपनों को भी पराये की श्रेणी में खड़ा कर देती है। धन का अभाव ही विपत्ति में मनुष्य को अकेले रहने के लिए विवश कर देता है। धन ही व्यक्ति को समाज में सर्वोच्च सम्मान प्रदान करता है। स्वर्ग स्थिता नामी हल जीव लोके चत्वारि चिन्नानि वसंती देहे दान प्रसंगो मधुराच वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम च। महापुरुषों की पहचान के संदर्भ में चाणक्य कहते हैं कि दानशीलता, मृदुवाणी, ईश पूजा और विद्वान भक्ति
जिस मनुष्य में इन चारों गुणों का समावेश होता है, वस्तुतः उसी का मूल्यांकन महापुरुषों की श्रेणी में किया जाता है। ऐसा मनुष्य दानादि कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। उसकी भाषा मृदुता से परिपूर्ण होती है। ईश्वर के प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा का भाव होता है तथा ज्ञानवान विद्वान उसे सदैव मान सम्मान पाते हैं। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग कुलहीन सेवा, चिन्नानि देहे नरकस्थिता नाम। दुष्ट व्यक्ति की पहचान बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य अत्यंत क्रोध करता है, जिसके मुख से सदा विष भरी बातों का प्रसार होता है, जो अपने बंधु बांधवों का अहित करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, जो दुष्ट व्यक्तियों की संगति करता है तथा जो नीच व्यक्ति की चाकरी करता है, वह व्यक्ति दुर्जन कहलाता है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर ही नरक की घोर यातनाएं भोगता है। दरिद्रता एवं चरित्रहीनता उसके अन्य अवगुण होते हैं। गम्यते यदि मृगेंद्र मंदिरम, लभ्यते करिकपोल मौक्तिकम, जम्बुकालयगते च प्राप्यते स, वत्सपुच्छ खर चर्म खंडनम। महापुरुषों की संगति के प्रभाव का उल्लेख करते हुए चाणक्य कहते हैं कि शेर की गुफा में भी हाथी के मस्तक पर सुशोभित होने वाली गजमुक्ता मणि मिल सकती है, लेकिन गीदड़ के आवास में केवल हड्डी या मांस के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता। इसी प्रकार सज्जन पुरुषों की संगति से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिल जा सकता है। इसके विपरीत दुष्ट व्यक्तियों की संगति केवल अवगुण और दुराचार ही प्रदान करती है। शुनः पुच्छमीव व्यर्थम, जीवितम विद्यया वीना, न गुह्य गोपने शक्तम, न च दंश निवारणे। चाणक्य ने शिक्षा के महत्व पर अत्यधिक जोर दिया है। शिक्षा से रहित मनुष्य की तुलना उन्होंने कुत्ते की दुम से की है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार कुत्ता अपनी दुम से न तो अपने गुप्तांग छिपा सकता है और न ही उससे मक्खी मच्छर उड़ा सकता है, उसी प्रकार मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति न तो परिवार का उचित पालन पोषण करने में समर्थ होता है और न ही उसकी रक्षा कर सकता है। इसलिए मनुष्य को भोजन एवं धन की लालसा में डूबे रहने की अपेक्षा ज्ञान अर्जित करना चाहिए। वाचः शौचम च मनसः, शौचम इंद्रिय निग्रहः, सर्वभूते दया शौचम, एतत् शौचम परार्थिनाम। केवल परोपकार और परहित की भावना ही मनुष्य को पवित्र करती है। इसके अभाव में मन, वाणी और इंद्रियों की पवित्रता कोई महत्व नहीं रखती। इसे और अधिक विस्तृत रूप में स्पष्ट करते हुए चाणक्य कहते हैं कि दूसरों के कल्याण को महत्व देने वाला मनुष्य ही सच्चे अर्थों में पवित्र होता है। बुरी संगति में रहकर भी ऐसे मनुष्य की आत्मा कलंकित नहीं होती। पुष्पे गंधम तीले तैलम, काष्ठेग्निम पयसी घृतम, ईक्षौ गूढ़म तथा देहे पश्चात्मनाम विवेकतः। तपी पुष्प में गंध, तीलों में तेल, लकड़ी में अग्नि, दुग्ध में घृत तथा इख में मिठास विद्यमान होती है, तथापि वह दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार चाणक्य ने मनुष्य के संबंध में आत्मा का उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य शरीर में आत्मा का वास होता है। उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन विवेक द्वारा उसे अनुभव अवश्य किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को विवेक द्वारा आत्मा को जागृत करना चाहिए।